जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय सुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानं गुरुरामस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुक्तिं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं यदपादपल्लवयुगं निधाय कुम्भवन्दे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य आणि निद्रा मैथुन व आर्थिक विकास याद्वारे जीवन सुधारण्याचा प्रयत्न करणारे मूर्ख विषयासक्त लोक आपला बहुमूल्य वेळ कसा वाया घालवित आहेत त्याचे वर्णन शुकदेव गोस्वामींनी पूर्वीच्या श्लोकात केलेच आहे. या सर्व भौतिक कार्यात गुंतल्याने जीव स्वतःला सकाम कर्माच्या नियमांच्या फेऱ्यात अडकवून घेतो. त्यामुळे 84 लक्ष योनीतील जन्म आणि मृत्यू याची श्रृंखला जोडली जाते. जलचर वनस्पती सरपटणारे प्राणी पक्षी पशु रानटी मनुष्य आणि मग पुन्हा मनुष्य देहामुळे कर्माच्या चक्रातून सुटण्याची संधी प्राप्त होते. म्हणून ज्याला या दुष्ट चक्रापासून सुटण्याची इच्छा असेल तर त्याने कर्मी अथवा स्वतःला चांगल्या वाईट कर्माचे फळ उपभोगणारा म्हणून कर्म करण्याचे थांबवले पाहिजे. मनुष्याने स्वतःच्या मनाने चांगले आणि वाईट काही करू नये तर अखिल अस्तित्वाचे स्वामी भगवंत यांच्या वतीने सर्व गोष्टी कराव्यात. तो मैंने इस तात्पर्य का थोड़ा अंश पढ़ा. आपको समझ में आया मराठी में जो कहा? तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि मनुष्य ने आहार निद्रा भय और मैथुन इस कार्य में लगे होते हुए अपने कुटुंब को सिर्फ पालन करने में स्वयं का समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और 84 लाख शरीरों में से घूम के हमें शरीर प्राप्त हुआ है. श्री श्री बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन गुरु परंपरा श्री प्रभुपाद की जय. इस प्रकार से 84 लाख शरीरों में हमने भ्रमण करके करके इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है. तो इसके द्वारा हमें भगवत धाम की प्राप्ति संभव है. ये जो दुष्ट चक्र है, अलग अलग शरीर हमने धारण किए हैं, कभी पशु बने, कभी पंछी, कभी पेड़, कभी मछली और कभी आदिवासी का शरीर और अनेक शरीर जो सभी
चक्रों में हम शरीरों में घूमे हैं और मनुष्य शरीर हमें मिला है। और ऐसे नहीं कि एक ही बार अभी हमें मिला है, इसके पहले भी बहुत बार हम मनुष्य बन चुके हैं। तो अनंत काल से हम इस भौतिक जगत में है, उसका अंत नहीं माना जाए, क्योंकि इतना लंबा समय है कि उसको हम गिन नहीं सकते। इसके लिए अनादि भी कह सकते हैं इसको, जिसको हम उसका मूल ढूंढना मुश्किल है। तो ऐसा दुर्लभ शरीर हमने केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशु समान जीने के लिए बिताया। तो बहुत बड़ा अन्याय हमने इसके पहले के हमारे शरीरों में हमने किया। किसी किसी भाग्यवान जीव ने पहले ही भक्ति की होगी पहले मनुष्य शरीर में, लेकिन अधिकांश जो है वो इसके पहले 1-2 शरीर में उन्होंने भक्ति की होगी। और ये दुर्लभ शरीर हमें मिला है। वास्तविक इसका यही उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, जिससे हम इस दुस्तर भव सागर से छोड़ सके और भगवान को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे थे कि जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है उसके लिए करने योग्य क्या कार्य है। म्रियमाण यानी जो मरने योग्य, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसके लिए। तो ये हम सभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारी भी मृत्यु निश्चित है। एक दिन किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। और इस प्रकार से उसके लिए करने योग्य क्या है, सर्वदा यानी हर समय में। तो इस प्रश्न जीवन से इसके लिए उनको हरि कहते हैं। और प्रेम दे हरे मन, अपना प्रेम दे के उसके मन का हरण करते हैं। तो इस भौतिक जगत का स्वभाव क्या है कि ये अमंगल है, अमंगलमय। यहाँ हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में सब मंगल होगा, क्योंकि ये शरीर जो हमें मिला है वो पहले मंगल नहीं है। ये शरीर बना है, किससे बना है? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल और कफ, वात, पित्त से बना है। और साथ में इसके अंदर क्या है? रक्त है और हड्डी है और चमड़ा है, बाल है, नख है। ये सब अमंगल वस्तु है। अगर हम बाल काटने के लिए जाते हैं तो हमें नहाना पड़ता है, क्योंकि हम अशुद्ध होते हैं। और हम सुबह की क्रिया भी करते हैं तो भी नहाना पड़ता है हमें। नख काटेंगे तो भी नहाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज हमारे शरीर की अमंगल है। तो इसके लिए हमें साफ रखना पड़ता है इसे, दिन में कम से कम 2 बार नहा के और तिलक लगा के, इससे हमारे शरीर की शुद्धि हम करते हैं। और इसके साथ मन की शुद्धि हरि नाम की जप से होती है। तो ये करने से थोड़ा सा मंगल का अनुभव करते हैं कि हम शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। नहीं तो इसके बिना ये शरीर अमंगल है। अगर एक व्यक्ति एक दिन अगर नहाएगा नहीं तो उसको बहुत तमोगुण में हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब भौतिक वस्तु भी अमंगल है बहुत सारे। लेकिन एक विशेष लाभ क्या है? भले शरीर अमंगल हो लेकिन भगवान इसमें निवास करते हैं। आत्मा यानी हम हैं और हमारे साथ भगवान है। इसके कारण एक प्रकार से भगवान का निवास स्थान भी है। तो इसे हमें स्वच्छ रखना है और पवित्र रखना है, क्योंकि भगवान इसमें निवास करते हैं। और भगवान का भजन करने से हम मंगल बना सकते हैं इस शरीर को, देह को, और अंततः सर्व मंगलमय स्थान भगवान का धाम हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा यह संभव है। भले ये शरीर कितना भी अमंगल क्यों ना हो, कितने भी दोष इसमें क्यों ना हो, लेकिन ये शरीर ही माध्यम है हमें अपना जो आध्यात्मिक स्वरूप उसको प्राप्ति कराने के लिए। हम जब इस शरीर के द्वारा साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो ये सब साधना इस शरीर के द्वारा संभव है। अगर ये शरीर अगर नहीं होता तो ये नहीं कर पा सकते हम। तो ये शरीर जो मिला है
भले इसमें कितने भी दोष क्यों ना हो, लेकिन यही माध्यम है हमें हमारा आध्यात्मिक स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छिता भयात, यानी भगवान जो सर्वात्मा है, सबके प्रिय है, सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके नियंत्रक है, सबका दुख दूर करने वाले हैं, अमंगल दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं और भय मुक्त होना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। श्रोतव्य यानी भगवान के विषय में सुनना है और कीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण या भगवान की कीर्ति गाना है, और स्मर्तव्य यानी भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। तो ये तीन चीज हम जब करेंगे तो व्यक्ति अभय यानी भय मुक्त हो जाता है। व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं जीवन में कभी भयभीत नहीं हुआ। वो हर दिन किसी न किसी परिस्थिति में भय का अनुभव करता है, क्योंकि ये भय जो है, जैसे मृत्यु हमारे पीछे लगी है, उसी प्रकार से ये भय हमारे पीछे लगा है। तो हमें भय क्यों लगता है? क्या कारण है? भय लगने का कारण क्या है? खोने का दुख। कुछ खो रहे हैं तो हमें लगता है कि खोना नहीं चाहिए, ये मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए। वस्तु हो या व्यक्ति हो, ये मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और भय क्यों लगता है? कि हमें लगता है कि शरीर यानी हम हैं, तो ये शरीर में रोग अगर हो गया तो तकलीफ होगी, और ये शरीर छूट गया तो मृत्यु हो गया तो हमारी, ऐसे लगता है। क्योंकि हम शरीर यानी हम मानते हैं, इसके लिए हमें लगता है कि हमारी मृत्यु होने से हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो भगवान गीता में कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उनके ही सनातन अंश है, ये सब शास्त्र के द्वारा हम समझते हैं। फिर भी जब तक हम इसका साक्षात्कार पूर्ण रूप में नहीं करते तो क्षण क्षण हमें ये भय का अनुभव होता है जीवन में, भय से मुक्त नहीं होते। तो हमें भय मुक्त होना यानी कि हमें जानना होगा कि हम आत्मा है और आत्मा के संबंधित कार्य करके उसका साक्षात्कार हमें करना होगा। नहीं तो हमें ये भय बना रहेगा कि ये शरीर यानी मैं हूँ और शरीर के संबंधित मेरे हैं और उनकी पालन पोषण हम कर रहे हैं, वो मुझसे कभी दूर हो सकते हैं या मैं उनसे दूर हो सकता हूँ। तो ये स्वाभाविक भय बना रहता है। लेकिन जब हम श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान के विषय में बारंबार सुनते हैं, भगवान की कीर्ति गाते हैं और महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगते हैं। लेकिन हमें करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हमने जप किया सत्संग में और अगले संडे में जब आएंगे तब थोड़ा महामंत्र जप करेंगे, बीच में माला को छुट्टी देंगे। ऐसे करने से हम भय मुक्त नहीं होंगे, ये भय बना रहेगा। तो हमें भय को मुक्त होने के लिए भगवान के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। जितना हम भगवान से दूर रहेंगे स्मरण से, उनकी साधना भक्ति से, तो उससे क्या होगा कि हमें माया जो है हमारा ज्ञान कवर करेगी। जो माया देवी है उसके अनेक, उसके पास शक्ति भी है। एक शक्ति है आवरणात्मिका शक्ति, जो हमें आवरण डालती है, जिससे हमें लगता है कि हम शरीर है और हम शरीर के संबंधित कार्य में उलझे रहते हैं। तो इससे भय बना रहता है। जब हम भगवान के शरण नहीं जाते, उनकी भक्ति नहीं करते, तो हमें लगता है कि मुझे कार्य करना चाहिए भौतिक, जिससे मुझे अधिक धन मिलेगा और अधिक धन से मैं अधिक भय मुक्त होऊंगा, मेरा भय कम होगा, मुझे सुख अधिक मिलेगा। ये भावना से हम दिन रात ऐसे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति को, जिसमें श्रवण कीर्तन प्रमुख है, स्मरण आदि, तो इसको हमें प्राधान्य देना है, जिससे हम
भय मुक्त हो सकते हैं। तो एक जो भय है श्रुति के द्वारा शुरुआत में हम देखते हैं अर्जुन भी भयभीत हुए। अर्जुन को भय हुआ जब उन्होंने देखा कि मेरे पितामह भीष्मदेव है और गुरु है द्रोणाचार्य और मेरे सभी कौरव भाई है, तो इनको मैं कैसे मारूं, उनके साथ मैं कैसे लड़ूं। तो ये एक प्रकार से अर्जुन को शोक भी हुआ और भय भी हुआ, क्योंकि भय इस कारण हुआ कि इनको अगर मैं मार दूंगा तो वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी और पिंडोदक क्रिया जो है ये सब लुप्त हो जाएगी और सभी जगह अराजकता फैलेगी। इससे अर्जुन शोक में भय में हो गए। तो दूसरे अध्याय में भगवान को अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म समुद्र चेता यश श्रेयस निश्चितस ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमा काम प्रपन्नम। कि मुझ में ये कृपणता आई है और मुझे निश्चित नहीं पता चल रहा है कि सही क्या और गलत क्या है, और इस कारण मैं अभी आपके शरण ले रहा हूँ भगवान, मुझे आप कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान ने उनको भगवत गीता समझाई सुनाई और 18वें अध्याय तक अर्जुन बाद में उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे भगवान मेरा भय अभी और मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति मुझे वापस मिली है और आपके जो वचन है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो भगवान से जब ये ज्ञान श्रवण किया अर्जुन ने श्रोतव्य, तब उनको वो तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उसी प्रकार से हम परीक्षित महाराज के जीवन में भी देखते हैं कि उनके माध्यम से भगवान ने हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। तो परीक्षित महाराज हालांकि भयभीत नहीं हुए, वो तैयार थे। जब उन्हें पता चला कि श्रृंगी ने शाप दिया है 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने अपना जो राज्य कारोबार है सब छोड़ दिया और वे वन में चले गए अपने पत्नी और बच्चों को सबको छोड़ के। और वन में जब बैठे वो वहां पर आगे चल के सुखदेव गोस्वामी आते हैं और उनके द्वारा उन्हें भागवत सुनाया जाता है। तो वे पूरी तरह से मृत्यु के लिए तैयार थे, क्योंकि भगवान की कथा का आश्रय उन्होंने लिया था। तो उनको कोई भय नहीं था कि तक्षक आगे उनको डसेगा, उनकी मृत्यु होगी। वो पूरी तरह से भय मुक्त थे। लेकिन उनका एक ही प्रश्न था परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के पास कि अभी मेरे पास सिर्फ 7 दिन है और 7 दिन में मैं भगवान की जो इतनी सारी लीलाएं हैं इनको कब समझ पाऊंगा, सुन पाऊंगा। तो इसके उत्तर में इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है हे राजन, क्योंकि पहले के जमाने में खटवांग नाम के एक महाराज हुए। उन्होंने एक मुहूर्त में भगवान की प्राप्ति की। एक मुहूर्त यानी 3 घंटा, एक याम यानी एक मुहूर्त था, तो 3 घंटे में उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। तो ये जो खटवांग राजा थे वे देवताओं की तरफ से असुरों के साथ उन्होंने युद्ध किया था स्वर्ग में। तो जब देवता का विजय हो गया तो खटवांग महाराज जाने के लिए निकले वहां से। तो देवताओं ने उनका आग्रह किया कि आपकी क्या इच्छा है, हम पूर्ति करना चाहते हैं। तो उन्होंने और कुछ भौतिक वस्तुएं नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे इतना सिर्फ बोलिए कि मेरे जीवन की अवधि कितनी है, कितना जीवन शेष बचा है मेरा। तो तब उन्होंने देखा देवताओं ने कि इनका जीवन केवल एक मुहूर्त है, 3 घंटे बचे हैं उनके पास। तो खटवांग महाराज ने उनसे विनती की कि आप मुझे यहाँ से अयोध्या में, पृथ्वी पर अयोध्या में छोड़िए। तो वो तेज गति के विमान से देवताओं ने उन्हें अयोध्या छोड़ा और अयोध्या की भूमि पे बैठ के उन्होंने भगवत नाम का जप किया और थोड़ा श्रवण भी किया। और आखिर में उनके लिए विमान आया भगवान के धाम से
और विष्णु दूतों ने उन्हें दिव्य अयोध्या धाम जो साकेत है वहां पर लेके गए। तो एक प्रश्न होता है कि वो स्वर्ग में भी कर सकते थे, लेकिन आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि स्वर्ग में संभव नहीं था, क्योंकि वहां पे रजोगुण का प्रभाव अधिक है और एयरपोर्ट जो है सभी जगह नहीं रहता। जैसे अयोध्या और वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर धाम, ये आध्यात्मिक जगह जाने के लिए एयरपोर्ट है। यहाँ जाके जब हम भक्ति करते हैं, वहां से शरीर छोड़ के भगवत धाम में जाने के लिए आसानी है। तो इसके लिए वो विमान में बैठ के साकेत धाम यानी दिव्य अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया। केवल 3 घंटा उन्होंने भक्ति वहां पे स्मरण, श्रवण, कीर्तन किया। तो इससे उन्होंने परीक्षित महाराज का उत्साह बढ़ाया कि आप चिंतित हो मत होइए, आप भी, आपके पास तो 7 जीवन, सप्ताह जीवितावधि, दिन और रात, 7 दिन और 7 रात आपके पास है, तो आप अवश्य भगवत प्राप्ति आपको होगी। इस प्रकार से उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया। ये श्रवण के द्वारा हम देखते हैं भक्त कैसे भयमुक्त रहता है। उसी प्रकार से कीर्तन के द्वारा हम देखते हैं जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन के ऊपर, तब अर्जुन ने भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संस्रुते। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, बहुत बार, कृष्ण कृष्ण का अर्थ क्या, निरंतर वाचक, यानी बार बार कृष्ण को पुकार रहे हैं, और आप महाबाहो यानी बहुत शक्तिशाली हो, क्या कीजिए, आप भक्त के अभयंकर, भक्त का भय दूर करने वाले हो। तो त्वमेको दह्यमानानाम, आप ही जो है ये जो ब्रह्मास्त्र हमें जला रहा है मुझे, तो अपवर्गोसि संस्रुते, इससे आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं, तो कृपा करके मेरी रक्षा आप कीजिए। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार ब्रह्मास्त्र है, तो इससे क्या होगा कि वो ब्रह्मास्त्र शांत हो जाएंगे दोनों। तो भगवान के आज्ञा अनुसार अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और उनका भी शांत हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया, उनका कीर्तन किया, भगवान को पुकारा और वो भय मुक्त हो गए। उसी प्रकार से उत्तरा जो थी, वो उसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत् त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहते कि पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि यानी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी यानी मेरे अंदर जो गर्भ है, क्योंकि उसका रक्षण होना आवश्यक है। और महायोगिन, आप महायोगी हो, वो योग का अर्थ है उपाय, और आप सभी उपायों को जानने वाले हो, सब ऐश्वर्यों से युक्त हो, और देव देव जगतपते, आप देवताओं के भी पूज्य हो, सभी के पूज्य आराध्य आप हो, और जगतपते जगन्नाथ आप हो, सभी जगत के पति हो। पति का एक अर्थ रक्षण भी है, रक्षण करने वाला, तो आप सब के रक्षण करने वाले हो, आप जगन्नाथ हो। नान्यत् त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, और आपके बिना और कोई मुझे अभय प्रदान नहीं कर सकता, केवल आप ही जो हो मुझे वास्तविक अभय प्रदान करने वाले हो। यत्र मृत्यु परस्परम, और मेरी मृत्यु मुझे निकट दिख रही है, तो इस मृत्यु से मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो जीव है उसकी रक्षा आप कीजिए। तो भगवान तुरंत वहां पे रथ के ऊपर बैठे थे, और एक रूप में, सूक्ष्म रूप में वे उत्तरा के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। और ऐसे भागवत में दिया है कि वो गर्भ जल गया था, लेकिन भगवान ने अपने प्रभाव से उसको फिर से जीवित किया, क्योंकि भगवान को कुछ असंभव नहीं है, कुछ भी भगवान कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का एक नाम है अघटन घटन पटियसी, जो घटना कभी घटने वाली नहीं है उसको घटित करने के लिए भगवान एक्सपर्ट है, उसमें भगवान दक्ष है।
इसके लिए भगवान ने उस गर्भ को भी फिर से जीवित किया। इस प्रकार से हम देखते उत्तरा जो थी वो कीर्तन यानी भगवान की कीर्ति गा रही थी भय से मुक्त होने के लिए। और उसी प्रकार से हम अनेक और भी लीलाएं, जैसे द्रौपदी भी, वो भी जब दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था तो भगवान से उन्होंने पुकारा, हे गोविंद द्वारकावासी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लज्जा की रक्षा कीजिए। तो दुशासन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था और ये अबला स्त्री थी द्रौपदी, लेकिन भगवान उस पुकार से आए दौड़ के। वे द्वारका में थे रुक्मिणी के साथ, लेकिन वहां दौड़ के आए और वस्त्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया और इतना वस्त्र दिया उन्होंने वहां उस समय में प्रकट किया कि दुशासन जो था वहीं पे बेहोश होकर गिर गया और द्रौपदी की लाश भगवान ने बचाई। इस प्रकार से द्रौपदी को भय मुक्त किया भगवान ने। उसी प्रकार से गजेंद्र जो था उसको मगर ने पकड़ा था उसका पांव और उसके पास कोई साधन नहीं था बचाव के लिए। तो भगवान को जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान दौड़ के आए। भगवान का नाम पूर्ण होने के पहले भगवान वहां पहुंचे, जैसे गोविंद नारायण ये पूर्ण होने के पहले ही वो वहां पे आए और चक्र के द्वारा मगरमच्छ को मार दिया, उसका उद्धार किया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। और उसी प्रकार से गोवर्धन लीला में सब ब्रजवासी जो थे भयभीत थे, तो भगवान ने गोवर्धन धारण किया और सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप इस गोवर्धन के नीचे आइए और आप भय मुक्त हो जाएंगे। तो सभी ब्रजवासी पशु पक्षी जो थे वो गोवर्धन के नीचे आए और भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे अनेक घटना है, जैसे कालिया मर्दन जो लीला हुई, कालिया का दमन भगवान ने किया। तो उस समय में कंस के एक अनुचर ने वहां पर आग लगाई थी, जब ब्रजवासी वहीं पे कालिया ध के पास निवास कर रहे सोए थे। तो जैसे आग लगाई चारों तरफ से, तो सब ब्रजवासी ने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने उस आग से उनकी रक्षा की। और उसी प्रकार से एक मुंजा टवी यानी मुंज का वन था, उसमें भी भक्तों की रक्षा भगवान ने की। तो हर परिस्थिति में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। केवल हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान बहुत दूर है, हमारी सुनेंगे नहीं, उनको आने के लिए विलंब हो जाएगा। नहीं, भगवान आते हैं, उनके समय से सही समय पे आते हैं। हमें शायद लगेगा कि हमारे समय से नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका समय कभी गलत नहीं होता। वो सही समय पे आके हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी कीर्तन के द्वारा भगवान ने उनको भय मुक्त किया। और स्मरण के द्वारा हम देखते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज जो थे वे स्मरण कर रहे थे भगवान का। हिरण्यकशिपु जो था उनको बहुत यातनाएं उन्होंने देने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को, जो केवल 5 वर्ष के बालक थे। लेकिन भगवान प्रहलाद महाराज हमेशा स्मरण कर रहे थे भगवान विष्णु का, और इसके कारण सब परिस्थिति में उनकी रक्षा हो गई। जब अस्त्र से मारने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु के सैनिकों ने, तब सब अस्त्र उनके टूट गए, प्रहलाद पे वार करने के लिए गए। और जब सांपों के बीच में उनको रखा गया तो सब सांप अपना विष उगलने लगे। और हाथियों के बीच उन्हें डाला गया तो हाथी भी जो थे उनको उनके चरणों में गिरे प्रहलाद के। और जब उनको ऊपर से पर्वत से फेंका गया तो स्वयं भगवान ने उनको अपने हाथों में लिया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं आखिर में जब खंबे पे वार किया हिरण्यकशिपु ने, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपके भगवान इस खंबे में है क्या, तो प्रहलाद कह रहे कि सभी जगह पे है भगवान, तो इस खंबे में क्यों नहीं है। और भगवान को दर्शन दे रहे थे अंदर से, हिरण्यकशिपु देख नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रहलाद को दर्शन दे रहे थे भगवान और स्मित हास्य कर रहे थे। उस समय में नरसिंह के रूप में नहीं थे खंबे के अंदर, वो विष्णु के सुंदर कमल नयन रूप में थे। लेकिन जैसे ही खंबा तोड़ दिया, तोड़ने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, तो भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किया। तो इस प्रकार से भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं।
केवल हमें ये कार्य करना है, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। भगवान के विषय में सुनना है, भगवान का कीर्तन करना है और भगवान का ही स्मरण करना है। ये करने से हम अभय यानी भय मुक्त हो सकते हैं। ये जगत जो है कि पूरी तरह से भय से युक्त है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पद पद पे हर एक स्टेप पे यहाँ पे संकट है, भय है और दुख है। इसके लिए इसको कुंठ कहा गया है। कुंठ यानी ये सभी चीजों से ये जगत भरा है। एक भय से भरा है, संकटों से भरा है, दुख से भरा है। तो ये प्रमुख इंग्रेडिएंट्स है। ये सभी इसमें वस्तुएं प्राप्त होती है भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है इसको वैकुंठ कहा गया है। वही यानी जो नहीं, और कुंठ यानी जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ भय नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ बुढ़ापा नहीं, जहाँ रोग नहीं, और इस प्रकार से कुछ तकलीफ जहाँ पे नहीं है, और आध्यात्मिक स्वरूप हमें हमारा प्राप्त होता है जहाँ, और उस नित्य आनंदमय स्थिति में भगवान के लीला में हम नित्य निवास करते हैं उनके साथ। तो ऐसा वैकुंठ जिसको अभय पद कहा गया है, जो भय से मुक्त है वहां पर सभी जीव, तो उस स्थान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भागवत में कुछ श्लोक है। वास्तविक भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोकों का मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा। तो भागवत में कहा गया है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में, एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम दीप निर्णीताम हरेर नामानुकीर्तनम, कि जो व्यक्ति सभी प्रकार से भय मुक्त होना चाहता है, और जो सभी प्रकार से जिसके हृदय में कामना है, और जो व्यक्ति सभी कामनाओं से मुक्त हुआ है, और तीसरा यानी जो भगवान का भक्त है, इन्होंने भगवान के नामों का जप निरंतर करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इसी अध्याय में कहते हैं। और आगे दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसो तस्यर्थे यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया, कि सब मनुष्यों की आयु जो है सूर्य हरण कर रहा है। सूर्य जब उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है तो व्यक्ति का एक एक दिन जीवन का कम हो रहा है। जैसे अभी 2026 शुरू है तो एक वर्ष मानो जीवन का कम हो गया। लोग सेलिब्रेट करते हैं रात रात को जाग के, क्यों कि आयुष्य एक साल से कम हो गया। लेकिन वास्तविक हमारा जीवन कम हो रहा है। जब हम बर्थडे भी मनाते हैं तो एक साल हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति की आयु हरण नहीं होती, जो भगवान के नामों का जप करता है और भगवान की कथा जो सुनता है, उसका हरण सूर्य के पास भी क्षमता नहीं है उसकी आयु हरण करने की। इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त भी मरते हैं। भक्त ऐसे नहीं कि भक्त ये शरीर नहीं छोड़ेंगे, ये शरीर छूटेगा भक्तों का, लेकिन उनको एक आश्वासन है कि इसके बाद फिर से ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जो सूर्य के द्वारा उनका आयु हरण होगा। उनका शाश्वत उनको स्वरूप मिलेगा जिसका हरण सूर्य भी नहीं कर सकता। उनको शाश्वत भगवान का धाम मिलेगा। और आगे कहा गया है छठे स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं उनको कहते हैं, नहीं ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्ष्णेय निहारम इव भास्कर, कि जो भगवान का नाम जो है वो वासुदेव परायण, जो भगवान के भक्त उच्चारण करते हैं, उससे क्या होता है? समस्त पापों का नाश होता है। जैसे सूर्य के उदय से कोहरा नष्ट होता है, उसी प्रकार से भगवान नाम के उच्चारण से जीवों के समस्त पापों का नाश होता है। और शिवजी पार्वती को कहते हैं छठे स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में, नारायण परा सर्वे
न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकोश भी अपि तुल्यार्थ दर्शना। कि नारायण परायण जो है, जो भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के जो भक्त है, वे किसी भी चीज से डरते नहीं है। वो उनको अगर स्वर्ग मिले या उन्हें किसी कारण से, हालांकि भक्त जो है उन्हें नरक प्राप्ति नहीं होती, फिर भी अगर किसी योजना से भगवान की उसे नरक भी जाना है, उसी भी वो डरते नहीं। और मोक्ष यानी मुक्ति की अवस्था में भी वो अभय रहते हैं। न कुतश्च न बिभ्यति, उन्हें स्वर्ग मिले, नरक मिले या मोक्ष, सभी अवस्था में वो निर्भय अभय रहते हैं। तो ये महाराज चित्रकेतु की कथा के संदर्भ में शिव जी कहते हैं, क्योंकि पार्वती जी ने चित्रकेतु महाराज को शाप दिया था और उसके कारण उन्हें वृत्रासुर का, असुर का जन्म मिला। फिर भी उन्होंने पार्वती माता को प्रणाम किया और उन्होंने खुशी से वो जन्म स्वीकार किया। और उस जन्म में भी भगवान की विस्मृति उन्हें नहीं हुई, भगवान का स्मरण उनको हमेशा था। और वो शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ प्राप्ति उनको हुई। और आगे यमराज कहते हैं इसी स्कंद में, तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। कि सबसे प्रमुख धर्म मनुष्य का यही है कि भगवान की भक्ति करे, और जिसकी शुरुआत है भगवान के नाम से होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यमराज ये कह रहे हैं कि सबसे प्रमुख धर्म है जीव का, जो उसे भय मुक्त करता है, वो है भगवान के नाम का उच्चारण। और आगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि थे, उनको कह रहे हैं, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। कि जो व्यक्ति कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ जो है, उनके विषय में जब श्रवण करता है तो उससे क्या होता है, भक्ति उत्पद्यते पुंसा, उसके हृदय में भक्ति का प्राकट्य होता है। और जिसके कारण शोक मोह भय अपह, यानी वो व्यक्ति शोक से मुक्त होता है, मोह से और भय से मुक्त होता है। तो व्यक्ति को शोक कब होता है कि उसके पहले जो कुछ हुआ है उसके जीवन में, वो विचार करके उसको शोक होता है, अरे मेरे जीवन में ये हुआ, ये दुख आया, ऐसी चीज हुई, ये सोच के वो शोक में पड़ता है। और मोह कब होता है, जब वर्तमान में उसे लगता है कि वो शरीर है और ये शरीर मान के उसको मोह होता है स्वयं और दूसरे के प्रति। और भय यानी भविष्य की चिंता से भयभीत होता है कि आगे क्या होगा, आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है, किस समस्या में मैं पड़ूंगा, ये सोच के भविष्य के विचार में वो भयभीत होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करेगा तो क्या होगा, शोक मोह भया अपह, वो शोक से यानी पहले की जो विचार है उससे मुक्त होगा, जिससे वो चिंतित रहता है, वर्तमान का मोह चला जाएगा और भविष्य का भय नष्ट होगा। तो हमें भगवान के विषय में अधिकाधिक श्रवण कीर्तन करना है, जिससे हम भय मुक्त हो सके। तो मैं 5 मिनट अब करूंगा। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कि वास्तविक लाभ क्या है इस शरीर धारण करने का, अंते नारायण स्मृति। तो यहाँ पर अंते जो शब्द है, इसका अर्थ ऐसे नहीं लेना है कि मृत्यु समय में। आचार्यगण कहते हैं कि अंते का अर्थ है कंक्लूजन। कंक्लूजन सारांश क्या है, यही है कि हमेशा भगवान का नाम कीर्तन श्रवण हमें करना है,
तो यही कंक्लूजन है वास्तविक, यही सार है ये शरीर धारण करने का। क्योंकि ऐसे करने से हमें अंत में भगवान का स्मरण होगा। अगर हम ऐसे सोचेंगे जीवन भर हम जैसे चाहे जिएंगे, हमारे मन जैसे कहता है, जो भी खाएंगे पिएंगे, कोई नियम पालन करेंगे नहीं, और लास्ट में मृत्यु के 1-2 क्षण पहले मैं नाम लूंगा, ऐसे नहीं होगा। इससे हम स्वयं को फंसा रहे हैं। ऐसे कोई सोच रहा है कि मैं आखिर में भगवान का नाम लूंगा, ये संभव नहीं है। जीवन भर में इसे प्रयास करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई भी करता है, वो ऐसे लास्ट मिनट में जब 5 मिनट है परीक्षा में, तो वो कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, उसको पूरा उसका जो काल है हर दिन पढ़ाई करनी होगी, तब वो कुछ पेपर लिख पाएगा। उसी प्रकार से ये हमारा हर दिन का अभ्यास होना है कि हर दिन हमें जप करना है, हर दिन भगवान की कथा सुननी है, नियम पालन करना है। इससे क्या होगा, हमें अभ्यस्त हो जाएंगे इस कार्य से, और अंत में हम अगर भगवान को स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान हमें अंदर से स्मरण दिलाएंगे उनका, जिससे भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है। और आगे कहते हैं, इसी प्रकार का श्लोक है दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम्। कि तस्मात् उसी प्रकार से सर्वात्मना, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, हरि सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र यानी सभी जगह पे, और सर्वदा यानी सर्व समय पे हरि भगवान उपस्थित है। और मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य यही है कि उनके विषय में सुनना, उनकी कीर्ति गाना और उनका ही स्मरण करना। तो आगे ऐसे अनेक श्लोक इसी प्रकार से है भागवत में। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। कि एक मन से हमें भगवान का जो सात्वतां भक्तों के रक्षक है उनके विषय में सुनना है और उनकी कीर्ति गानी है और उनका स्मरण करना है और उनका ही पूजन करना है। और आखिर में एक श्लोक में मैं समाप्त करूंगा ये कह के, अंत काले तो पुरुष आगते गत साधवसा चिन्यन्ता संग शस्त्रेण प्रिया देहेनु यच्चतम्। जो मनुष्य है अगर उससे भय मुक्त होना है और अंत समय में उस परम पुरुष भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसे भगवान का आश्रय हमेशा लेना है इस भक्ति के द्वारा। तो हमें ये बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। और जो क्षण भंगुर है, भंगुर यानी नष्ट होने वाला, और क्षण यानी किसी भी क्षण हो सकता है। तो ऐसे शरीर में हम हैं जो बहुत ही क्षण भंगुर है, अनिश्चित है, फिर भी सबसे बड़ा लाभ हमें दिला सकता है, वो है हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। तो ये हमारे हाथ में है, तो इसी हाथ से हमें माला उठानी चाहिए। ये हाथ हमें भगवान ने जो दिया है, भगवान की सेवा, मंदिर की, भक्तों की और माला उठाने के लिए है। हम देखते हैं गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि जो पंछी है उनके हाथ देखिए, वो माला नहीं उठा सकते, और गाय वो भी नहीं उठा सकती, बैल, बकरी माला उठा नहीं सकती, खा सकती है मुख में डाल के, लेकिन माला जप नहीं कर सकते। पेड़, मछली, इस जो 84 लाख शरीर में 80 लाख शरीर जो है वो माला नहीं उठा सकते। केवल मनुष्य शरीर, वो भी उसमें भाग्यवान जो जीव है उनके पास ये उपलब्धि है कि वो इन हाथों का उपयोग माला उठाने के लिए करे और इससे जप करे। तो ये जप करने से हम सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के भय से मुक्त होंगे और अंततो गत्वा भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप उपस्थित हुए, अपना कीमती समय निकाल के और भगवान के विषय में आपने श्रवण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।